हेलो एवरीवन, माय नेम इज जयशंकर कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन इंग्लिश। अंग्रेजी में अपना परिचय कैसे दें। हमें खुद को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत काफ़ी जगह पड़ सकती है, जैसे स्कूल या कॉलेज में हमारा पहला दिन हो, कोई पार्टी हो, या किसी जॉब इंटरव्यू के लिए हम जाते हैं। वहाँ पर पहला सवाल यही होता है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। और ऐसी सिचुएशन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि बोले तो क्या बोले, और ठीक से इंट्रोडक्शन न दे पाने के कारण हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। अगर आप अपने इंट्रोडक्शन से सभी को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने इंट्रोडक्शन को बेहतर बना सकते हैं। सो गाइज, इन सारे स्टेप्स को हम एक एक करके देखेंगे। आपके इंट्रोडक्शन का पहला स्टेप है परमिशन। जब हम किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमें बिना परमिशन लिए अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए, परमिशन लेकर ही प्रवेश करना चाहिए। परमिशन लेने के लिए आप इन सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मे आई कम इन सर, या मे आई कम इन मैडम। आपका अगला स्टेप है ग्रीटिंग। इसका मतलब होता है अभिवादन। अंदर प्रवेश करने के बाद जब हम इंटरव्यूअर के पास पहुंचते हैं तो हमें इंटरव्यूअर को ग्रीट करना चाहिए, और उन्हें ग्रीट करने के लिए आप इन सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सुबह का वक्त हो तो गुड मॉर्निंग सर बोल सकते हैं। अगर दोपहर का वक्त हो तो गुड आफ्टरनून सर बोल सकते हैं। अगर शाम का वक्त हो तो गुड इवनिंग सर बोल सकते हैं। ग्रीट करने के बाद आप इंटरव्यूअर को बोल सकते हैं थैंक्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इंटरव्यूअर ने आपको इंटरव्यू देने का मौका दिया है। उसके बाद नाम आता है। अगर आपका नाम मोहन हो तो आप बोल सकते हैं माय नेम इज मोहन। अगर सोहन हो तो माय नेम इज सोहन। अगर सीता हो तो माय नेम इज सीता, और गीता हो तो माय नेम इज गीता। आप इस प्रकार से भी अपना नाम बता सकते हैं। आई एम मोहन, आई एम सोहन, आई एम सीता, आई एम गीता। उसके बाद आता है प्लेस, स्थान। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और आपको प्लेस बताना हो तो आप बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम बिहार, आई हेल फ्रॉम बिहार, आई बिलोंग टू बिहार। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और आपका इंटरव्यू बिहार में ही हो रहा है तो आप बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम बिहार इटसेल्फ, आई हेल फ्रॉम बिहार इटसेल्फ, आई बिलोंग टू बिहार इटसेल्फ। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं लेकिन फिलहाल दिल्ली में रह रहे हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम बिहार बट करेंटली लिविंग इन दिल्ली, आई हेल फ्रॉम बिहार बट करेंटली लिविंग इन दिल्ली, आई बिलोंग टू बिहार बट करेंटली लिविंग इन दिल्ली। उसके बाद आता है फैमिली, परिवार। फैमिली दो प्रकार के होते हैं, ज्वाइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली। जिस फैमिली में माता पिता और भाई बहन के अलावे दादा दादी और अंकल आंटी भी रहते हैं उसे ज्वाइंट फैमिली कहा जाता है। और जिस फैमिली में माता पिता और भाई बहन के अलावे दादा दादी और अंकल आंटी नहीं रहते हैं उसे न्यूक्लियर फैमिली कहा जाता है। अगर आपका फैमिली ज्वाइंट फैमिली हो तो आप बोल सकते हैं एज फार एज माई फैमिली इज कंसर्न्ड आई लिव इन अ ज्वाइंट फैमिली। अगर आपका फैमिली न्यूक्लियर फैमिली हो तो आप बोल सकते हैं एज फार एज माई फैमिली इज कंसर्न्ड आई लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली। अगर आपके फैमिली में 5 मेंबर रहते हो तो आप बोल सकते हैं देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली। अगर आपके फैमिली में 7 मेंबर रहते हो तो आप बोल सकते हैं देयर आर 7 मेंबर्स इन माई फैमिली। उसके बाद आता है क्वालिफिकेशन, योग्यता। अगर आपसे क्वालिफिकेशन पूछा जाए
और आप क्लास 6 में हो तो आप बोल सकते हैं आई एम इन क्लास 6। अगर आप 7 क्लास में हो तो आप बोल सकते हैं आई एम इन क्लास 7। अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप बोल सकते हैं आई एम ग्रेजुएट। अगर आप बीटेक हो तो आप बोल सकते हैं आई एम बीटेक। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ हो तो आप बोल सकते हैं आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन। अगर आप बीटेक कर रहे हो, आपका बीटेक कंप्लीट नहीं हुआ हो तो आप बोल सकते हैं आई एम परसुइंग बीटेक। उसके बाद आता है एक्सपीरियंस, अनुभव। अगर आपको एक्सपीरियंस बताना हो और आपके पास किसी भी काम का कोई भी एक्सपीरियंस ना हो तो आप बोल सकते हैं आई एम अ फ्रेशर। क्योंकि जिसके पास किसी भी काम का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता है उसे फ्रेशर कहा जाता है। अगर आपके पास टीचिंग का 3 सालों का एक्सपीरियंस हो, पढ़ाने का 3 सालों का एक्सपीरियंस हो तो आप बोल सकते हैं आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग। अगर आपको सेलिंग का 3 सालों का एक्सपीरियंस हो तो आप बोल सकते हैं आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन सेलिंग। अगर आप 3 सालों से टीचर के रूप में काम कर रहे हो तो आप बोल सकते हैं आई हैव बीन वर्किंग फॉर 3 years एज ए टीचर। अगर आप 3 सालों से एक सेल्समैन के रूप में काम कर रहे हो तो आप बोल सकते हैं आई हैव बीन वर्किंग फॉर 3 years एज ए सेल्समैन। उसके बाद आता है स्ट्रेंथ, सामर्थ्य। अगर आपको अपना स्ट्रेंथ बताना हो और आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हो तो आप बोल सकते हैं आई एम अ गुड कम्युनिकेटर। अगर आप मल्टीटास्कर हो, एक साथ एक से अधिक टास्क पूरा कर सकते हो तो आप बोल सकते हैं आई एम अ गुड मल्टीटास्कर। अगर आप पॉजिटिव थिंकर हो तो आप बोल सकते हैं आई एम पॉजिटिव थिंकर। अगर आपका माइंड क्रिएटिव हो और आप हार्ड वर्किंग हो, मेहनती हो तो आप बोल सकते हैं आई एम क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। उसके बाद आता है लाइफ एम, जीवन का लक्ष्य। अगर आपका एम डॉक्टर बनना हो तो आप बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू बी अ टीचर। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू बी अ लीडर। अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू बी अ बिजनेसमैन। अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू बी एन एक्टर। अगर आप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू बी एन आर्टिस्ट। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर। अगर आप एडिटर बनना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू बी एन एडिटर। उसके बाद आता है माई हॉबी। जो भी एक्टिविटी आपको खाली वक्त में करना पसंद होता है उसे हॉबी कहा जाता है। अगर आपको अपना हॉबी बताना हो और आपको क्रिकेट खेलना पसंद हो तो आप बोल सकते हैं माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट। अगर आपको क्रिकेट देखना पसंद हो तो आप बोल सकते हैं माई हॉबी इज वॉचिंग क्रिकेट। अगर आपको खाना बनाना पसंद हो तो आप बोल सकते हैं माई हॉबी इज कुकिंग। अगर आपको पेंटिंग पसंद हो तो आप बोल सकते हैं माई हॉबी इज पेंटिंग। अगर आपको म्यूजिक सुनना पसंद हो तो आप बोल सकते हैं माई हॉबी इज लिसनिंग म्यूजिक। आप एक और तरीके से हॉबी बता सकते हैं आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, आई लाइक वॉचिंग क्रिकेट, आई लाइक कुकिंग, आई लाइक पेंटिंग, आई लाइक लिसनिंग म्यूजिक। आप एक और प्रकार से अपने हॉबी को बता सकते हैं आई लव प्लेइंग क्रिकेट, आई लव वॉचिंग क्रिकेट, आई लव
कुकिंग, आई लव पेंटिंग, आई लव लिसनिंग म्यूजिक। अगर आपके पास एक से अधिक हॉबी हो तो आप बोल सकते हैं माई हॉबीज आर कुकिंग एंड पेंटिंग। उसके बाद आता है एंड। अगर आप अपने इंट्रोडक्शन को खत्म करना चाहते हो तो आप बोल सकते हो दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। इतना बोलकर आप अपने इंट्रोडक्शन को खत्म कर सकते हो।